सभी को राम राम। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि कभी भी जब आप कोई काम करते हैं हमेशा सोच विचार कर ही काम कीजिए। बिना सोचे विचारे यदि कोई कुछ काम करता है तो वो काम सफल नहीं होता, और यदि असफल हो जाता है लोग निंदा भी करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो शायद तुलसीदास जी कहते हैं, शायद तुलसीदास जी का ही है ये पद कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कि बिना विचारे जो व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसका वो काम बिगड़ जाता है और उसके बाद जगत उसकी निंदा करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, हंसी का पात्र बनना पड़ता है। तो ऐसा कार्य ही क्यों किया जाए। एक बार एक व्यक्ति के पास, कुम्हार के पास गधा था और एक बकरा। अब गधे को वो आता, चारा डालता, हरा, उसके ऊपर बोझा लादता। बेचारा गधा मेहनती था तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा तो मिलना ही था, तो थोड़ा सा ध्यान देता था कुम्हार उसकी तरफ। लेकिन जो बकरा था साथ में, वो बकरा क्या करता, वो उससे ईर्ष्या करने लगा। बोले मुझे खुले में ऐसे ही छोड़ देता है, ये गधे को साथ में ले जाता है, काम ये इससे लेता है और उसके बाद इसी को खिलाता, अरे मैं क्या काम नहीं कर सकता। वो अपने अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगा गधे से। उसने सोचा इस गधे का कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। उसने एक दिन गधे को एक योजना बताई। उसने कहा कि देखो, तुम काम करते हो, इतना काम करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे आगे थोड़ी सी घास डालता है कुम्हार, और क्या करता है, और तुम्हारे ऊपर इतनी मिट्टी लाद देता है, सारा दिन तुम्हें बोझ मारता रहता है, क्या तुम्हें आराम की ज़रूरत नहीं है। गधा बेचारा भोला था, बहक गया बातों में। बोले हाँ, लगता तो मुझे भी अच्छा नहीं है, लेकिन करूं क्या, वो मालिक है, मुझे खाने को देता है। तो उस बकरे ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, तुम एक काम करो, तुम एक दिन बीमार होने का नाटक करो, एक गड्ढे में जाके गिर जाओ और बताओ, इस तरीके से करो कि जैसे तुम्हें चोट लग गई। अब गधा बेचारा गया और चलते चलते गड्ढे में गिरा, उसको सही में चोट लग गई, उसके पैर में मोच आ गई। अब बेचारा जो कुम्हार था वो परेशान, वो भगा भगा गया पशु चिकित्सालय और बोले चलिए डॉक्टर साहब, मेरा गधा गिर गया। उसको बुला के लाया, उसकी मरहम पट्टी करवाई। तो जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने कहा, बोले जी ये जल्दी ठीक हो जाएगा, चोट गंभीर ज़रूर है, लेकिन इसके जो पैर हैं इसके ऊपर बकरे की चर्बी की मालिश कीजिए तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही कुम्हार ने बात सुनी, अब उसके बेचारे के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो चर्बी खरीद के लाता। उसकी नज़र गई बकरे के ऊपर। अब बकरे को जब उसने कटार उठा के देखा तो बकरे ने बोला, हाय मैंने क्या किया, ये तो मेरे को ही मारने के लिए आ रहा है, अब मैं क्या करूं। वो बेचारा छट पटाता रहा, परेशान हो गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जो उसने गधे को युक्ति बताई थी वो अब उसी के ऊपर भारी पड़ गई। तो इसीलिए जब भी कभी भी मुख से कुछ बोलते हो या कोई भी कर्म करते हो तो एक बार सोच जरूर लेना कि इसका परिणाम क्या आ सकता है। जब बहुत से भगत होते हैं जो रोते हैं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से जो है अपने इस कर्म फल से बच सकता हूं। तो लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं, भगवान कहते हैं कि आज तू मेरे से पूछ रहा है कि अब क्या करूं मैं। अरे यदि कर्म करने से पहले पूछ लेता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं तो तब भी तेरे पास था और अब भी तेरे साथ खड़ा हूं। बस फर्क इतना है कि तू कर्म का कर्म फल भोगते समय भगवान को याद करता है। काश तू कर्म करते समय याद करता तो मैं तुझे वो कर्म करने ही नहीं देता। कबीर साहिब कहते हैं, आग कहे दाझे नहीं, पावन दीजे माँ है, जो पै भेद न जानई, नाम कहो तो का है। कि भाई सिर्फ आग कहने से क्या अग्नि जला देगी, नहीं ना। यदि तुम मुंह से कितना ही बोलते रहो आग आग आग, तो क्या तुम्हारा पैर जल जाएगा, नहीं ना।
लेकिन यदि पाँव अगर अग्नि में डालोगे तो पैर जलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप नाम का भेद नहीं जानते हैं, केवल नाम सुमरन कर रहे हैं, तो नाम कहा तो काह कि नाम कहने से भला क्या होगा? फिर इस नाम सुमरन से कुछ नहीं होगा यदि आप उस नाम का भेद ही नहीं जानते हैं। तो पहले उस नाम का भेद जानना जरूरी है। जिस नाम को आप बोल रहे हो, आप जो भी कुछ उच्चारण कर रहे हैं, उसका भेद जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बार बार मैं बताता हूँ कि मालिक एक ही चीज़ जानता है, आपका भाव। आप किस भाव से नाम जप रहे हैं, और जो नाम जप रहे हैं उसके पीछे आपका भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नाही, कि भाई हमने खूब सोच विचार के देख लिया कि दूसरा कोई नहीं है। कबीर सोच विचारिया दूजा कोई नाही, आपा परे जब चीन्हिया उलट समाना माहे। कि खूब सोच विचार कर देखा कि भाई दूसरा कोई मालिक है, भगवान है, जिसको भी मैं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढता रहा। लेकिन जब मैंने अपने आप को जब जाना, अपने आप को ढूंढा, स्वयं आत्म अनुभव किया, तो मैंने जाना कि दूसरा कोई है ही नहीं, और मैं वापस स्वयं अपने अंदर ही समा गया, और कोई है ही नहीं। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि ये लेकिन ज्ञान कब हुआ? जब मैंने विचारा। कबीर सोच विचारिया, जब सोच विचार के देखा तब ये चीज़ उनको ये आत्मज्ञान हुआ है। अर्थात कि आप भी हमेशा जब भी कुछ करते हो, साधना करते हो, नाम सुमरन करते हो, तो सोच विचार के कीजिए। साहिब कहते हैं, पानी केरा पूतला राखा पवन संचार, नाना बानी बोलता ज्योत धरी करतार। कि जरा एक बार विचार के तो देखो कि कैसे पैदा हुए। पानी की बूंद से पैदा हुए हो आप लोग। पानी की बूंद अर्थात माता के रज और पिता के वीर रूपी बूंद, वो पानी ही है। बोले उस पानी से तुम पैदा हुए, ये पुतला बना है, और इस पुतले को बड़ा ही संभाल के रखा है उस मालिक ने। कैसे? पवन के माध्यम से, श्वास के माध्यम में। राखा पवन संचार, पवन का, श्वासों का संचार इसे दिया गया है, और इस पवन के संचार के कारण ये जीवित है। जो शरीर है ये जीवित है, और उस पवन के कारण ही ये अलग अलग वाणियाँ बोलता है, अलग अलग बातें बोलता है, अलग अलग स्वर निकलते हैं। ज्योत धरी करतार, और वो स्वयं, वो परमात्मा जो है, उसने अपना ज्योति स्वरूपी रूप, आत्मा रूप में इस शरीर के अंदर बैठाया है, तब ये बोल रहा है। लेकिन ये सारी बातें तभी पता लगती है जब व्यक्ति विचार करता है। बिना विचारे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। आधी साखी सिर कटे जोर विचारी जाए, मन ही प्रतीत न उपजे रात दिवस भर गाए। केवल आधी साखी का विचार कर लो। कबीर साहब कहते हैं, यदि आधी साखी भी अगर तुमने विचार कर ली तो सिर कटे, अर्थात तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। केवल आधी साखी पे विचार कर लो। ठीक है जी। जो कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं जो भी बताता हूँ उसकी आधी साखी पे भी विचार कर लोगे तो तुम्हारा अहंकार कट जाएगा, और अहंकार के साथ इस काल का जो फंदा है इसे भी काट दोगे। लेकिन व्यक्ति तो विचार तब करेगा ना जब उसकी प्रीत होगी उसमें। मन में प्रीत तो उपजती नहीं, पैदा नहीं होता है, प्रेम पैदा नहीं होता है मालिक के प्रति व्यक्ति के मन में। तो बताइए कैसे बात बने? ये क्या करता है? ये भजन गाता है, ये शब्द गाता है, ये बाणियाँ गाता है, ये अलग अलग बाणी शब्द तो गा लेता है। लेकिन वो गाना क्या है? वो गाना तो केवल और केवल इस मन की, जो क्या कहते हैं, मनोरंजन कह लीजिए, कि ये तो केवल मनोरंजन है। आप मनोरंजन कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि आपके मन की इच्छा हुई कि आज कोई धुन लगाते हैं बढ़िया सी, आज कोई बढ़िया सा शब्द सुनते हैं। तो ये राग मंजीरे ये सब क्यों बजाते हैं? ढोल ताशे ये क्यों बजाते हैं? कोई तबला बजा रहा है, कोई खड़ताल बजा रहा है, उसमें ध्वनि निकलती है। ओहो, कानों को बड़ी मधुर मधुर आवाज़ में बजाइए। कौन? ये इंद्रियां।
ये आपकी ज्ञानेंद्रियां खुश होती हैं, मन खुश होता है उससे। लेकिन साहिब कहते हैं जब तक मन के अंदर उस मालिक के प्रति प्रीत नहीं उपजती तब तक ये सारा गाने बजाने से कोई लाभ नहीं। आप रात दिन बेशक गाते रहो, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। साहिब कहते हैं एक शब्द में सब कहा। अनेकों अनेक शब्द सुनने की, गाने की जरूरत नहीं है। अगर आप विचार करके देखोगे तो केवल एक ही शब्द में साहिब ने सब कुछ कह दिया। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। सारे विषय विकारों को त्याग दो। एक ही शब्द में सब बता दिया साहिब ने। क्या? कि भाई विषय को त्याग दो और उस निर्गुण नाम को भजो। देखो अब यहाँ पे साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो सगुण है, सगुण की पूजा के लिए नहीं बताया। यहाँ साहिब ने किसके लिए बताया? साहिब बता रहे हैं निर्गुण की पूजा के लिए। यदि आप निर्गुण की पूजा करते हो, उसका नाम भजते हो, तभी सही हो। विचार करके, और ये भी विचार करो, ठीक है? क्योंकि तजिए विषय विकार, ये विषय विकार तभी त्यागे जाएंगे जब आप उस निर्गुण के बारे में विचार करोगे। जब तक आप सगुण में लिप्त हो तब तक तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि सगुण स्वयं अपना शरीर इस संसार में छोड़ के गए हैं। कोई भी संसार से पार नहीं हुआ, तो बताइए कि आप स्वयं कैसे पार हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें विचार करने की हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सिर्फ नाम ले लेते हैं। नाम लेके हम सोचते हैं बोले जी छुट्टी हो गई, चलो हमने सुबह जो है 1 घंटा नाम ले लिया, 2 घंटे नाम ले लिए। लेकिन उस नाम लेने से क्या होता है? सारा संसार इस नाम के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, लोग अजपा भी नहीं करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि नहीं जी मुझे तो अनहद नाम मिल जाए। फिर सोचते हैं बोले हमें तो कोई सतनाम दे दे। जिह्वा का नाम भी पूरा नहीं होता। रोम रोम तारी लगे तो कुछ होए तो होए। जब आपका रोम रोम उस मालिक का नाम गाएगा तब समझना कि हाँ अब कुछ हुआ है। 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये सब तो मन का वहम है। ठीक है जी, इसे भजन बंदगी नहीं कहते। जो हमेशा उन्मुनी में चला जाता है, ये तो आपकी सूरत थोड़ी देर के लिए लगती है, इसे सूरत भी नहीं कहते। सूरत तो तब होती है जब अच्छी प्रकार से वो रत जाए, अच्छी प्रकार से। जब अच्छे से आपका जो वृत्ति है, जब ये उस मालिक के नाम में रमण करने लग जाए, तब समझिए कि हाँ अब सूरत हुई है। और जब निरंतर उसके अंदर रहे तब समझना कि अब निरत में बदली है। निरत में बदलनी बड़ी ही मुश्किल है। तो इसीलिए इस सूरत को, अपनी वृत्ति को पहले विचार कीजिए और सुमिरन में लगाइए, नाम में लगाइए, और वो भी भाव के साथ कि वो जो नाम है उस नाम का अर्थ क्या है, क्या भाव है उसका। ठीक है जी। और जब कुछ बोलते हैं ना आप, तो हमेशा सोच विचार के बोलिए, क्योंकि साहिब कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। ये वाणी बड़ी अनमोल है, बहुत आदमी को सोच समझ के बोलनी चाहिए। यही शत्रु बना देती है और यही मित्र बना देती है, यदि कोई बोलना जाने तो। यदि कोई बोलना ही नहीं जाने तो बताइए क्या किया जा सकता है। इसीलिए अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के तराजू में तोलो। कैसे तोलो? कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो अगले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कभी कभार हमें किसी किसी को डांटना फटकारना भी पड़ता है, लेकिन वो डांट फटकार एक अलग चीज़ हो गई। अन्यथा जब भी आप बोलते हैं सोच समझ के बोलना, कि कल को ऐसे ही शब्द आपको भी सुनने पड़ेंगे। जो आज आप कह रहे हो ये आपको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का कर्म फल तो है ही। तो इसीलिए पहले सोचो, विचारो, तोलो और फिर बोलो। सहज तराजू आन कर सब रस देखा तोल, सब रस माही जीव रस, जो कोई जाने बोल। कि हमने सहज भाव के तराजू पे सारे जो रस हैं वो तोल के देख लिए। जितने भी रस हैं सब तोल के देख लिए, लेकिन सबसे मीठा क्या है? सबसे मीठा है इस जुबान का रस, इस जीव का रस है।
जो व्यक्ति मीठा बोलता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है, इस बोल से किसी किसी के मन में घाव भी हो सकता है और यही बोल किसी को जीवन भी दे सकता है। तो ये जो जीव का रस है, बोले हमने अपने सहज भाव के तराजू पे सारे तोल के देख लिए रस, लेकिन जो ऐसा रस है जीव का, ऐसा रस कहीं नहीं है, कोई नहीं है। ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार। अब कुछ लोग हैं जो भाई विचार के नहीं बोलते हैं, बस जो मन में आया निकाल दिया। किसी पे गुस्सा आया, गुस्से के अधीन होके कुछ भी बक दिया, उसका आगे क्या होगा पता नहीं। तो साहिब कहते हैं ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार। बोले बोल विचार कहे, मतलब हते पराई आत्मा जीव लेई तरवार। कि भाई हमेशा समझ के बोलो, विचार के बोलो, क्योंकि आपके विचारों से किसी पराई आत्मा को बहुत कष्ट हो सकता है, उसको घाव लग सकता है। ये जो जीव है ये तलवार की तरह भी काम करती है और ये जीव मरहम पट्टी भी करती है। दोनों काम इस जीव से होते हैं, इसलिए अपना समझ विचार के बोलना चाहिए। तो जो भगत लोग हैं वो इस चीज़ को ध्यान से सुने और इस पे अमल करें कि हमेशा जब भी बोले समझ विचार के बोलिए, क्योंकि सभी के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है। जिस दिन इस चीज़ को विचारेंगे तो आप गलत नहीं बोलेंगे। अब साहिब क्या कहते हैं कि बोले बोल विचार के, बैठे ठोर संभार। कहें कबीर वा दास की, कभू न आवे हार। कि हमेशा विचार के व्यक्ति को बोलना चाहिए और हमेशा जब भी वो बैठे कहीं पे तो पहले ये देख लेना चाहिए कि मैं जहाँ बैठ रहा हूँ वो बैठने लायक जगह है या नहीं है। मैं किसके पास बैठ रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ किसके पास बैठ रहा हूँ, मैं मित्र बना रहा हूँ तो किसके पास बैठ रहा हूँ। इन चीज़ों को हमेशा सोच विचार के समझ कर ही बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोच समझ के नहीं बोलता है तो समझ लीजिए कि फिर उसका तो बंटाधार होने वाला है। ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, वो लोक परलोक दोनों से चला जाता है। इसीलिए हमेशा देखभाल के बैठना चाहिए। यदि आप सत्संग में बैठेंगे तो आपका लाभ है, यदि आप कुसंग में बैठेंगे, आप शराबी जुआरी अगर ऐसों की संगत में बैठेंगे तो बताइए क्या लाभ होगा। सारा ये जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा साहिब कहते हैं कि बैठे ठोर संभार, कि ठोर जो है अर्थात जहाँ बैठते हो वहाँ पे अपने ठिकाने पे संभाल कर बैठो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है यानी विचार कर और संभाल कर काम करता है, फिर बोले उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो कभी हारता नहीं है, चाहे वो सामान्य जीवन हो और चाहे वो भक्ति मार्ग हो। अब बहुत से लोग हैं जो परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ये तनाव में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जब काम करते हैं ये विचार के नहीं करते। बहुत से लोग क्या करेंगे, बोले जी हमें ये काम करने को बोल दिया हमारे मालिक ने, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अरे भाई तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि काम तो आपको वो करना है जो मालिक कह रहा है। आपके अच्छा लगने ना लगने से क्या है, पैसा आपको वो दे रहा है, नौकरी आप उसकी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप पहले ये देखिए कि मालिक क्या चाहता है, उसके साथ एक रस रहिए, तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाएगा। घर पे बीवी परेशान करती है, कोई कहता है माँ और बीवी के बीच में झगड़ा होता है, हर एक के घर में झगड़ा है, आप उसके बीच में पिसते हो। यहाँ विचार करने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखिए कि आपकी माता है, आपकी पत्नी है, सभी आपके अपने हैं। यदि उनके बीच में अगर आप फंसते हो तो पिसोगे, दो पार्टों के बीच में जो फंसा है वो पिसा है। तो विचार करो कि भाई मालिक का नाम सुमिरन करो, मालिक का नाम सुमिरन करो, उनका झगड़ा तो चलता ही रहेगा, उनका तो हमेशा चलता रहेगा। बोले तुम जानो भाई तुम्हारा काम जाने। पत्नी की साइड लोगे तो माँ कहेगी जोरू का गुलाम है,
माँ की तरफदारी करोगे तो पत्नी कहेगी कि ये तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ रहता है। तो किस लिए? ये सब संसारी लोगों को अपना काम करने दो, वे झगड़ के शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, फिर कल को साथ में बैठ के गप्पे मारते मिलेंगे। और आप अपना समय नष्ट करेंगे, तनाव में रहेंगे। किस लिए रहना है? अरे उनको सीधा बोलो कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को मत बोलो। अपनी जुबान पे काबू रखो तो तुम्हारा सारा झगड़ा ही खत्म। सारा झगड़ा ही जुबान का होता है, चाहे सास बहू का झगड़ा हो, चाहे देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, किसी का भी झगड़ा हो, सारा झगड़ा केवल जुबान का होता है। तो साहब वही बोलते हैं कि हमेशा बोलो विचार के। यदि व्यक्ति विचार के बोलता है तो झगड़ा अपने आप ही खत्म हो जाता है। और जहाँ आपको ये लगता है कि कुछ गलत बोलना है, वहाँ बोलना ही बंद कर दो। गलत भी क्यों बोलना, बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो बोलो ही मत। हाँ, कहीं कहीं होता है जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाला प्रेम व्यवहार से नहीं मान रहा है, वहाँ पे आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, वहाँ पे आपको डांटना भी पड़ता है। तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अपने वश में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्रोध के वश में हो गई, आप भावों के वश में हो गए। भाव आपके वश में होने चाहिए, ठीक है? वो पता लग जाएगा आपको ये पता लग जाएगा जब आप किसी को कुछ डांटते हैं, फटकारते हैं, उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा है। उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आप भाव के वश में थे, आप क्रोध के वश में थे, या वो आपके वश में था। ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जब आप स्वयं के अंदर झांकते हैं। तो इस तरीके से अनुभव किया जाता है। और जब ये अनुभव करोगे तो ही आप अपनी कमी को दूर कर सकते हो, नहीं तो कमी को दूर करना बड़ा ही मुश्किल है फिर। ठीक है जी। साहिब कहते हैं बानी हमरी पलटिया, बानी हमरी पलटिया, या तन या ही देश, खारी से मीठी करी सतगुरु के उपदेश। और ये जो वाणी, अर्थात जो वाणी हम पलटते हैं, पलटते क्या कि जो हम कड़वा बोलते हैं उससे हम वापस मीठा बोलना शुरू करें, हम अपने स्वभाव को बदल लें। जब हम मीठा बोलना शुरू करते हैं तो जो शत्रु भी हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सतगुरु के उपदेश से संभव है, और इसी शरीर में रहते हुए और इसी संसार में रहते हुए संभव है। जब इस शरीर से ही चले गए या इस संसार से चले गए तो क्या कोई अपनी आवाज़ बदल सकता है? नहीं ना। तो ये इस संसार में रहते हुए ही करना होगा। मीठा बोलना है, संसार में रहते हुए मीठा बोलना होगा। अपने वचनों को शुद्ध करना है तो यहीं पर करना होगा। मन साफ करना है तो इसी शरीर में करना होगा। कितनी उम्र मिली है? 70-80 साल बस। अगर इतनी उम्र अगर आपको मिल जाती है तो ये मुक्ति के लिए बहुत है। लेकिन यदि आप इसमें भी अगर आनंद को प्राप्त नहीं कर सके, अगर अपने सुख स्वरूप को नहीं जान सके, उस मालिक के साथ एक नहीं हो सके, तो समझ लीजिए अगले कम से कम 2-2.5 करोड़ वर्ष, 2-2.5 करोड़ वर्ष अगर आप 84 लाख योनियों में भी घूमते हैं, अगर एक अंदाजन लगा लीजिए 2-3 साल जो है औसत एक जीव की उम्र अगर मैं देखूं तो अंदाजन लगभग वही आ जाता है। 2-2.5 करोड़ वर्ष तक आपको भटकते रहना होगा अलग अलग योनियों में। तब तक पता नहीं कितने युग बीत चुके होंगे और कितनी बार बीत चुके होंगे। तो तब तक आप भटकते रहेंगे, भोगते रहेंगे कष्ट, क्योंकि इस संसार में आके हमने कर्म ही इतने कर दिए हैं, बिना विचारे किए हैं। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। जो साहिब कहते हैं उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। साहिब कहते हैं कबीर उल्टे ज्ञान का कैसे करूं विचार, थिर बैठे मार्ग कटे चला चली नहीं पार। कि ये बड़ा ही उल्टा ज्ञान है, इसका मैं कैसे विचार करूं? उल्टा ज्ञान कौन सा? उल्टा ज्ञान क्या बताया कि थिर बैठे मार्ग कटे चला चली नहीं पार। कि एक जगह बैठ जाओगे तो रास्ता पार हो जाता है, लेकिन अगर आप चलते रहो तो रास्ता पार नहीं होता है ना। उल्टा ज्ञान। एक जगह बैठने से कभी रास्ता पार होता है? होता है। साहिब का रास्ता पार होता है कि जब एक जगह बैठ के और सुमिरन करते हो और सूरत चढ़ती है तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप पार हो जाता है। लेकिन जब इस संसार के रास्तों पे चलते रहोगे सारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन इस संसार का रास्ता पार नहीं होता है।
घूम फिर के आदमी इस संसार के रास्ते पे दौड़ता रहता है। युगों युग बीत गए, जन्म जन्मांतर बीत गए, कितनी ही योनियों में हम इस संसार के रास्ते पे नहीं भटके हैं। क्या पार हुआ? अभी भी इसी मझधार में डूबे हुए हैं। और अभी भी अगर संसार के ही रास्ते पे भागते रहेंगे तो बताइए कैसे पार होगा रास्ता। इसलिए साहिब कहते हैं कि इस उल्टे ज्ञान का विचार करो। क्या? कि बैठने से रास्ता पार होगा। बैठो, ध्यान में बैठो, मालिक के नाम में बैठो, सुमिरन में बैठो, उसकी साधना में बैठो, उस पर विश्वास करो, उससे प्रेम करो। इस संसार से प्रेम नहीं करना तो ही रास्ता पार होगा। नहीं तो भाई सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी और निकल जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसे पार होना है वो मेहनत करेगा, जिसे पार नहीं होना वो ये सोचेगा अरे ठीक है जाने दो, क्या करना है। तो ऐसों के लिए तो साहिब ने ये बात नहीं कही, ये बात उनके लिए कही है जो विवेकी लोग हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, जिन पे मालिक की कृपा है। जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य ते न्यार, कहें कबीर एक जान के, जाए पुरुष दरबार। अब देखिए बहुत गहरी बात बता दी साहिब ने कि जो भी कुछ आप करते हो, जो भी कुछ याद रखना, उसे विचार कर लेना करने से पहले। ये तो हो गई एक सामान्य बात, लेकिन इसके बाद जो गहरी बात क्या बताई कि पाप पुण्य ते न्यार, कि पाप और पुण्य से न्यारी, कि ऐसा विचार करो जिससे कि ना पाप बने ना पुण्य, आपको ना उसका पाप भोगना पड़े ना पुण्य। यदि आपने कोई कर्म अच्छा कर रहे हो कि नहीं ये कर्म अच्छा है, इससे पुण्य मिलेगा, तो समझ लो कि आप मुक्त नहीं हो, क्योंकि आपने वो कर्म पुण्य के लिए किया तो पुण्य भोगने के लिए तो आना पड़ेगा। लेकिन यदि वो आपने पाप कर्म कर दिया, बिना विचारे कर दिया, तो उसे भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से विचार करके कर्म करो कि ना पाप में आए ना पुण्य में आए, आप इन दोनों से ही परे हो जाओ। तो साहिब कहते हैं कहें कबीर एक जान के, कि अब कैसे होगा पाप पुण्य से अलग, कि उस एक को जानो। साहिब कहते हैं यदि उस एक को जान लिया तो सारा कर्म उसी के आगे समर्पित कर दो, कि सब कुछ मालिक तू, कर्म भी तेरा, कर्म फल भी तेरा, मैं तो तेरी इच्छा पे चल रहा हूँ, तू जैसे रखे मैं वैसे ही खुश हूँ, बस। तो ना पाप आपका है ना पुण्य आपका है। करें कराएं साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरधर और के आप अलग हो जाए, कि करने वाला भी वो मालिक है, करवाने वाला भी वो मालिक है। कैसे? इस मन के अंदर वो लहर उठाता है, भावनाएं तरंग पैदा करता है, और उसके बाद व्यक्ति उन तरंगों से प्रभावित होकर कर्म करता है कि मालिक करने वाला भी तू ही है, कराने वाला भी तू ही है, कर्म भी तू ही है, कर्म फल भी तू ही है। दास का, इस सेवक का इस कर्म से कोई लेना देना नहीं, सब तेरी इच्छा से, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बस। कोई भी कर्म करते हैं कोई भी, तो हमेशा जब ये भाव रहेगा तो पाप पुण्य से अलग रहेंगे। तो ये तरीका है पाप पुण्य से अलग कर्म करने का, जिससे कि आप केवल उस मालिक के साथ एक हो जाएंगे। आपको केवल उसकी भक्ति और उसी की मुक्ति मिलेगी, उसी का परम धाम प्राप्त होगा। बाकी तो इस संसार में आचरण करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। कोई पाप का आचरण करता है, कोई पुण्य का आचरण करता है, लेकिन साहिब कहते हैं आचार ही सब जग मिला, कि आचरण करने वाला तो सारा संसार है। कोई दुराचरण कर रहा है, कोई सदाचरण कर रहा है। आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोय, कोटि आचारी वारिये जो एक विचारी होए। यदि एक विचारी व्यक्ति मिल जाता है तो करोड़ों आचारी उसके ऊपर कुर्बान हैं। लेकिन संसार में सब आचरण करने वाले हैं। पहली चीज तो लोग आचरण ही नहीं करते हैं, सदाचरण नहीं करते हैं, और उसमें भी आचरण वो जैसा कबीर साहिब ने किया ऐसा तो करने वाले मिलते ही नहीं हैं।
यहाँ लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, ऐसे ही लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, भाई अच्छा करो अच्छा करो, लेकिन खुद नहीं करते हैं। क्योंकि बोलने में क्या है, जीभ ही तो हिलानी है। भाई दूसरों को ज्ञान दे दो, उसके बाद अगले की इच्छा वो करे ना करे। साहिब कहते हैं यदि आचरण करने से यदि सब कुछ हो जाता तो ये पाप पुण्य में कोई नहीं फंसता फिर। लेकिन जो आचरण करता है वो पाप भी करता है, वो पुण्य भी करता है। लेकिन जो विचारी होता है, अर्थात जो विचार करके आचरण करता है, कैसा विचार? वो विचार जिससे पाप पुण्य से आप परे रहें। बोले वही केवल व्यक्ति ऐसा है जो पार हो सकता है। और ऐसे आचारी के ऊपर, मतलब ऐसे विचारी के ऊपर लाखों करोड़ों जो है आचारी कुर्बान है। तो इसीलिए विचारी बनिए और विचार करने के बाद आचरण कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।